So, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is basically on the hypertension. हाइपरटेंशन आपने केस भी देखे होंगे, सुने भी होंगे कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल से बढ़ जाना, यानी कोई आपको कहे कि मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसका मतलब है उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा रहता है, उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कि किस रेंज पे हम कहेंगे कि ब्लड प्रेशर कितना ज्यादा हो तो वो हाइपरटेंशन है। ठीक, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर। किसी का जिस दिन एग्जाम है उस दिन ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपने देखा उनको कहा हाइपरटेंशन है, नहीं ऐसे नहीं होगा। अगर मुस्तकिल किसी का ब्लड प्रेशर कंटिन्यू ज्यादा रहे, चाहे वो रेस्ट में है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, स्ट्रेस है नहीं है, उसको हम कहेंगे हाइपरटेंशन। जर्नली हम क्या बात करते हैं, उसकी रेंज जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो ऊपर वाला होता है वो 140 या इससे बढ़ जाए, उसके साथ डायस्टोलिक या डायस्टोलिक खुद अकेला 90 या 90 से ज्यादा हो जाए, उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। क्लियर? नेक्स्ट एक डेफिनेशन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू मीन आर्टीरियल प्रेशर। के मीन आर्टीरियल प्रेशर की बेस पे भी हम हाइपरटेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। मीन आर्टीरियल प्रेशर आपको बता चुके हैं, वो दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डायस्टोलिक प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। ठीक, अगर वो 110 या उससे ज्यादा हो उसको भी हम हाइपरटेंसिव कहेंगे, हाइपरटेंशन उस बंदे में होगा। अब दो किस्में जनरली देखें, हमारे पास जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन में हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बड़ा होता है, वो ये होता है प्राइमरी, इसको कहते हैं एसेंशियल। इसका मतलब है कि उन लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ने की कोई वजह सामने नहीं आती, बगैर वजह के उनका बढ़ा हुआ होता है, और हमारे तकरीबन 90% पब्लिक यही प्राइमरी हाइपरटेंशन के हैं। दूसरी है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, किसी वजह से हो। अब वो वजह क्या क्या है आगे आएंगी। प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है? प्राइमरी हाइपरटेंशन इज द एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ एन अंडरलाइंग डिजीज। कोई दूसरी बीमारी वजह नहीं है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़े, तो उस कंडीशन में अगर होती है हम कहते हैं प्राइमरी। इट इज आल्सो कॉल्ड एसेंशियल हाइपरटेंशन। Arterial blood pressure is increased because of increased peripheral resistance which occur due to some unknown cause। यानी क्या होता है, अननोन काज से पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक, ये होता है प्राइमरी। सेकेंडरी क्या है कि डिफरेंट काजेज ऑफ हाइपरटेंशन हो सकती हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर काज क्या हो सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई ओल्ड एज में किसी को, उनकी वेसल्स जो है स्टिक हो गई, इलास्टिसिटी कम हो गई, हार्ड हो गई, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल ड्यू टू फैट डेपोजिशन। ठीक है। दूसरा नैरोइंग ऑफ एओर्टा। एओर्टा जिसको नॉर्मली ब्रॉड होना चाहिए, सारा जो हार्ट ब्लड पंप कर रहा है वो उसको अकोमोडेट करे, अगर वो नैरो हो जाता है तो जिस्म में ऐसे मैकेनिज्म स्टार्ट होते हैं जो ब्लड प्रेशर को मजीद बढ़ा देते हैं, तो इससे भी हो सकता है। हार्मोनल प्रॉब्लम से हो सकता है, किसी को ऐसे हार्मोन जो कि वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाते हैं, अगर उनकी क्वांटिटी बढ़ जाए, दैट विल आल्सो लीड्स टू हाइपरटेंशन, लाइक ट्यूमर इन एड्रिनल मेडुला रिजल्टिंग इन एक्सेस सिक्रेशन ऑफ कैटेकोलामाइंस। दूसरा एक्सेस सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स ड्यू टू एनी ट्यूमर एनी प्रॉब्लम, और एक्सेस सिक्रेशन ऑफ कार्टिसोल हार्मोन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। इन तमाम कंडीशन में क्या है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन ये होगा सेकेंडरी हाइपरटेंशन, किसी वजह से हो रही। मोस्ट इंपॉर्टेंट काज है रीनल काज, और रीनल हाइपरटेंशन कहते हैं कि अगर किसी की रीनल आर्टरी स्टीनोस हो जाए, रीनल आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाए, तो किडनी ये समझेगी कि हमारे पास ब्लड कम आ रहा है, शायद ब्लड प्रेशर कम है, तो किडनी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, दैट वाज आवर प्रीवियस लेक्चर, उसको स्टिमुलेट करेगा बहुत ज्यादा, जिससे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। ठीक। दूसरा ट्यूमर हो गया जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स का, तो उससे एक्सेसिवली रेनिन बनेगा, रेनिन से एक्सेसिवली एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 एक्सेसिव वेसोकंस्ट्रिक्शन प्लस एल्डोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा के हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। ठीक, तो ये एक अलग मैकेनिज्म होता है। थर्ड, ये एक डिजीज है किडनी की, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इतना समझ लें कि ग्लोमेरुलस का एक प्रॉब्लम होता है जिसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक, तो ये रीनल काजेज है। न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन यानी ब्रेन की किसी प्रॉब्लम से अगर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो जाए,
जिससे भी हो सकता है, ठीक है। सीएनएस इस्कीमिया होगा, सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स बढ़ेगा जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। लीजन इन ट्रैक्टस सोलिटेरियस, इस एरिया में लेजन से भी, क्योंकि ब्लड प्रेशर का कंट्रोलिंग एरिया यहाँ होता है, तो अगर इसमें लेजन होता है तो ये भी, दिस विल आल्सो लीड्स टू हाइपरटेंशन। अब आपकी गायटन की बुक ने बहुत लंबे, ये 4-5 पेजेस में चीजें लिखी हुई एक्सपेरिमेंटल हाइपरटेंशन की। इसका मैं आपको थीम बता दूं, सिंपल थीम है, जैसे वन किडनी गोल्डमैन हाइपरटेंशन के नाम से उसने दिया है, वो है एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसको समझ लें। उसका थीम वो ये है, जैसे एक्सपेरिमेंटल हाइपरटेंशन इज प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग मेथड। अगर हम क्या करें, क्लैंप कर दे रीनल आर्टरी को बंद कर दें, किडनी में ब्लड फ्लो कम जाएगा। जब ब्लड फ्लो किडनी में कम जाएगा तो किडनी ये समझेगी कि ब्लड प्रेशर शायद कम है। जब किडनी ये समझेगी कि ब्लड प्रेशर कम है तो किडनी क्या करेगी, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट करके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगी। तो इस तरह भी हम हाइपरटेंशन को क्रिएट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट में, एनिमल्स में। दूसरा, डीनर्वेशन ऑफ बैरोरिसेप्टर। जो बैरोरिसेप्टर है कैरोटिड और ऑर्टिक बॉडी से हमारा ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है या कम होता है उसके मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन के साथ। अगर उनको हम कट कर दें तो ब्रेन के पास ये सिग्नल ऐसे आता है कि जैसे ब्लड प्रेशर कम हो गया, ठीक है। तो अगर ब्रेन समझेगा कि ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्रेन वो मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगा जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। तो इस तरह एक्सेसिव ब्लड प्रेशर हो सकता है जिसको हम कहेंगे हाइपरटेंशन। नंबर 3, अगर हम इंजेक्शन स्टीरॉयड का, कार्टिकोस्टीरॉयड, कार्टिसोल को, इनसे मिलती जुलती दवाएं होती हैं कार्टिकोस्टीरॉयड, और याद रखें ये कुछ लोग जो है कार्टिकोस्टीरॉयड, नॉन मेडिकल पर्संस लाइक हकीम आल्सो यूज कार्टिकोस्टीरॉयड, उनका रिस्पांस अच्छा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो यूज कराने से हाइपरटेंशन और प्रॉब्लम होते हैं। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स के इस कार्टिकोस्टेरॉइड का इरेशनल यूज ना हो, जब जरूरत हो तब स्टेरॉइड हम लगाएं या स्टेरॉइड लें ओरली, वैसे नहीं लें। इसका अगर इंजेक्शन लगा देते दिस विल आल्सो लीड्स टू रेज ब्लड प्रेशर। साल्ट इन्फ्यूज कर दिया जाए या एल्डोस्टेरोन के साथ तो इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी। जस्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड है, इनको एक्सपेरिमेंट की तरह समझें, बॉडी के ऊपर अप्लाई न करें। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है तो एक्सपेरिमेंट की तरह इसको पढ़ना है। थीम हमने आपको बता दी है, ठीक। So experimentally blood pressure can be generated by these methods. अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट, बाज लोगों को क्या होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर जब वो नॉर्मल होती हैं उस वक्त ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, लेकिन जब उनको प्रेगनेंसी होती है उस दौरान में उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। ये 3 to 4% प्रेग्नेंट लेडीज में होता है। इस कंडीशन को कहते हैं प्री एक्लेम्पशिया, is a hypertensive disorder of pregnancy. About 3 to 4% of pregnant women suffers. It usually occur during last trimester of pregnancy. काज इसका क्या होता है, इसका प्री एक्लेम्पशिया का रिलीज ऑफ कुछ पॉपुलेशन जिनमें होता है उनमें वेजोकंस्ट्रिक्टर सब्सटेंस रिलीज होते हैं प्लेसेंटा से, या उनकी एड्रिनल हार्मोन की सिक्रीशन नॉर्मल से ज्यादा होती उन लोगों में जिनको ये होता है, उन लेडीज में, या डेवलपमेंट ऑफ ऑटोइम्यून प्रोसेस इंड्यूस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ प्लेसेंटा या फीटस, या यानी उनके ऊपर देखो फीटस नई चीज है उस लेडी के लिए, उसकी बॉडी ने फीटस को नहीं देखा होता, तो फर्स्ट टाइम जब प्रेगनेंसी होती है या बाद में होती है, या वो प्लेसेंटा जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ रिएक्शन करती है, ऑटोइम्यून प्रोसेस जो स्टिमुलेट होता है, जिससे क्या होता है कि हमारे पास जो है उसके पास क्या होता है कि हमारे पास ब्लड प्रेशर का लेवल क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपके जहन में हो कि ये थोड़ा सा जो है मैकेनिज्म होता है। अब इक्लेम्पशिया क्या है, बाज लोगों में तो प्री इक्लेम्पशिया होता है, थोड़ा मसला होता है, डॉक्टर थोड़ी बहुत दवाएं देते हैं, उनको एहतियात क्या कहते हैं, नमक कम खाओ, ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, और बेबी एंड तक जो है वो जब अपनी ग्रोथ पूरी करता है, नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन हो जाता है, वो वापस ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्री इक्लेम्पशिया के लोगों में ये कंडीशन हो जाती है जो कि सीवियर होती है, इसको कहते हैं इक्लेम्पशिया। Eclampsia is serious condition of pre-eclampsia characterized by severe vascular spasm, dangerous hypertension and fits, और इतना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कि उनको फिट्स पड़ जाते हैं, झटके लग जाते हैं, और ये लाइफ थ्रेटनिंग है, इससे बेबी की और उनकी खुद की डेथ हो सकती है।
ठीक। अब ये बाज लोगों में एक्लेम्शिया, जिनको प्री एक्लेम्शिया है, उनको जो है डिलीवरी से कुछ अर्सा पहले हो जाता है, अगर जस्ट बिफोर, ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, इट लीड्स टू डेथ इफ टाइम इज टाइमली नॉट ट्रीटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इज दैट इफ यू सी समवन प्रेग्नेंट लेडी हैविंग blood pressure which was not raised before pregnancy and now in pregnancy her blood pressure is more than normal in hypertensive range, she should consult good gynecologist throughout her pregnancy। मैसेज ये, क्योंकि इसको लाइट नहीं लें, लाइट लेंगे उनके आने वाले बेबी के लिए भी प्रॉब्लम होगा, उनके खुद के लिए भी प्रॉब्लम होगा। ठीक। तो नाउ व्हाट आर दी कॉम्प्लिकेशंस, यानी हाइपरटेंशन, जो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ हो, बाज लोग आपको हंसते हुए नजर आएंगे, कहेंगे हमारा तो 160 रहता है, 180 रहता है, मुझे तो कुछ भी नहीं होता। बाज ऐसे लोग होते हैं हमारे पास खुद, इवन पहले भी आपको क्लास में बताया, आई हैव आल्सो बाय माय ओन डॉक्यूमेंटेड द ब्लड प्रेशर ऑफ 230 इन अ नॉर्मल पर्सन। वो बिल्कुल नॉर्मल वर्किंग उस वक्त बैठा था, उन्होंने मुझे कहा ब्लड प्रेशर मेरा चेक करें, मैंने चेक किया 230 उनका सिस्टोलिक, वो क्रॉनिक हाइपरटेंसिव थे। अब पॉइंट इज दैट कि वो समझते हैं कि शायद ये बड़ा हुआ है, मुझे तो कुछ नहीं होता, इससे जल्दी कुछ नहीं होता। याद रखें, हाइपरटेंसिव के लिए दूसरा हाइपरटेंशन के लिए एक नाम देते हैं, व्हेन यू विल रीड इन पैथोलॉजी, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज साइलेंट किलर। ये ऐसी बीमारी है, बंदे को नहीं पता चलता, आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है, और जब ये कुछ सालों तक चलती है तो क्या होता है, फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं। क्या क्या हो सकता है, देखें लिख आपके डायग्राम में, राइट से हम स्टार्ट, ब्लाइंडनेस, यानी उनकी आईज में, रेटिना में देखें, ये रेटिना की पिक्चर है, उसमें स्पॉट्स हैं, इसको कहते हैं हाइपरटेंशन की वजह से रेटिना का प्रॉब्लम, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, वो बाद में आप पढ़ेंगे। जस्ट समझ लें कि रेटिना में प्रॉब्लम हो सकता है ड्यू टू हाइपरटेंशन। नीचे हमारे पास नाउअडेज मोस्ट कॉमन है कि लोग ठीक होते हैं, हाइपरटेंशन की दवा नहीं लेते। अभी रिसेंटली एक पेशेंट को मैं जानता हूँ कि जो हाइपरटेंशन उसको होती थी, 180 190 तक ब्लड प्रेशर होता था, 15 साल से मैं जानता हूँ उसको, लेकिन वो दवा सही नहीं लेते थे। अभी रिसेंटली फ्रॉम लास्ट 1 मंथ दैट पर्सन इज ऑन डायलिसिस, एकदम से पता चला उनकी किडनीज ने काम छोड़ दिया, अब वो डायलिसिस पे। इन माय ओपिनियन उनकी किडनी के डैमेज का रीजन ही उनका ब्लड प्रेशर था, क्योंकि वो दवा नहीं लेते थे, एहतियात नहीं करते थे। ब्लड प्रेशर जब 140 से ज्यादा कंटिन्यू रह रहा था तो उनकी किडनी को स्लो स्लो डैमेज करते करते बिल्कुल किडनीज डैमेज हो गई। तो हमें ब्लड प्रेशर को खत्म तो ये होगा नहीं, अननोन काज की डिजीज है, काज ही नहीं है, तो हम कैसे खत्म करें, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं बाय कंटिन्यूअस मेडिसिन। ठीक। तो कई साल जब ये चलेगा उसके बाद इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, किडनी फेल हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। ऊपर यहाँ देख लें ब्रेन दिया हुआ, स्ट्रोक, फालिज जो होता है, यानी ब्रेन के अंदर आर्टरीज कंटिन्यू हाइपरटेंशन की वजह से उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, वो रप्चर हो जाती है कभी कभार, ये देखें, जिससे स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ठीक। ये हार्ट अटैक, दिल के अंदर उनके एस्कीमिक यानी जो आर्टरीज हैं वो हाइपरटेंशन की वजह से कोरोनरी आर्टरीज का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, उनमें इस्कीमिया प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे अटैक हो सकता है, एमआई हो सकता है। और अल्टीमेटली मुस्तकिल ब्लड प्रेशर का लोड हार्ट पे पड़ता है, जिससे हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो मैसेज इज दैट हाइपरटेंशन इज नॉट ए सिंपल प्रॉब्लम, दिस इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। ठीक। ट्रीट कैसे करेंगे आप किसी को, ये हम क्या करेंगे, ये डायग्राम तो आपकी जस्ट ड्रग्स दिखा रही है, मैं आपको जनरल थीम बताऊं। हमारे पास जब क्लिनिक्स में ब्लड प्रेशर के पेशेंट आते हैं, फर्स्ट टाइम जब हम चेक करते हैं हाइपरटेंशन के रेंज में आता है, और प्रोटोकॉल भी यही है, वी एडवाइज देम फर्स्ट टू टेक जर्नल मेनोवर्स। अगर उनसे कंट्रोल होता है, उनको 1 2 3 हफ्ता महीने तक देखते हैं, क्योंकि अर्जेंट तो प्रॉब्लम होगा नहीं। अगर ब्लड प्रेशर इतनी ज्यादा रेंज में नहीं है, अगर शुरू से ही 160 या बहुत ज्यादा आ रहा है, फिर तो हमें ड्रग देनी पड़ती है। लेकिन थोड़ी रेंज में है, 140 से थोड़ा ज्यादा है, हम उन पेशेंट्स को कहते हैं कि आप साल्ट इनटेक कम करें, सिर्फ प्लेन वाटर इनटेक ज्यादा करें, एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट के अंदर साल्टी थिंग्स को कम करें। उसके बाद उन एहतियात से देखी जाती, कुछ अरसे बाद फॉलो अप, फिर देखते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर बेहतर हो गया तो फिर नो नीड टू गिव दैट पर्सन अ मेडिसिन।
कि अगर जर्नल मैनोवर डाइट में कंट्रोल करने से, साल्ट इनटेक कम करने से, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने से अगर उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज की तरफ आ जाए तो ठीक है, ड्रग्स नहीं देंगे। लेकिन अगर इन जर्नल मैनोवर के बाद भी जल्द या बदेर उनका ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा हो जाए, देन वी एडवाइज मेडिसिन। फिर ऐसी मेडिसिन देंगे जो ब्लड प्रेशर को कम करेगा। अब वो मेडिसिन क्या होती, ये इस डायग्राम में दी। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हार्ट के ऊपर फंक्शन करती, हार्ट की पंपिंग को थोड़ा कम कर देती ताकि ब्लड प्रेशर कम हो जाए। ये इनको कहते हैं बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। आप में से तकरीबन हाफ ऑफ द स्टूडेंट ने एक ड्रग का नाम सुना होगा, उसका नाम है टिनोरमिन। हर बंदा उसको जानता है, स्टोर पे जाता है वो टिनोरमिन ही देते हैं कि भाई ये लो ब्लड प्रेशर की अच्छी दवा है। उसका मैकेनिज्म है वो हार्ट के ऊपर बीटा ब्लॉकर है वो, ठीक है, वो इस कैटेगरी में आती है। दूसरा, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो हमारी वेसल्स पे एक्ट करती हैं, वेसल्स को डायलेट करती हैं और जो है हमारे पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करके ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, उनका ये ग्रुप है। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं कौन सा ग्रुप कैसे है, दिस इज मैटर ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है। जस्ट थीम है कि कुछ ड्रग्स हमारी वेसल्स को डायलेट करके ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। कुछ वेसल्स किडनी के ऊपर एक्ट करती हैं, लाइक दीज डायूरेटिक्स, थायराइड लूप, ये क्या करती हैं, किडनी से साल्ट की एक्सक्रीशन को बढ़ा देती हैं। जब बॉडी से साल्ट बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? सो दैट वाज द मेन थिंग रिलेटेड विद हाइपरटेंशन। अब हाइपोटेंशन भी समझ लें। अब हाइपोटेंशन की बुक ने जो है कोई खास क्रिटिकल वैल्यू नहीं लिखी कि क्या है। दिस इज कॉल्ड लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं हाइपोटेंशन। When the systolic blood pressure is less than 90, जनरली हम कंसीडर करते हैं हाइपोटेंशन। लेकिन ये क्रिटिकल वैल्यू नहीं है, याद रखें। जिनका ब्लड प्रेशर पहले ही रूटीन में, अब आपकी जेंडर में, आपकी एज में, अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल आई थिंक होगा आपका ब्लड प्रेशर का, वहां चेक कीजिएगा अपना ब्लड प्रेशर, तो आप में से अक्सर का आएगा 90-60 की रेंज में। तो आपके लिए तो 90 नॉर्मल है। ये आपके लेवल पे हाइपोटेंशन हम कहेंगे जब मजीद सिस्टोलिक कम हो, शायद 60 पे सिस्टोलिक आए और आपको चक्कर आए, साइन एंड सिम्टम हो, फिर हम कहेंगे ब्लड प्रेशर कम है। कम ब्लड प्रेशर के लिए वर्ड यूज होता है हाइपोटेंशन। तो थीम उसका ये है, जो किसी का नॉर्मल रेंज है ब्लड प्रेशर का, अगर उससे कम हो जाए और उनकी जो है उनको साइन एंड सिम्टम आए, प्रॉब्लम आए, दैट टाइप ऑफ डिजीज या terminology will be called as hypotension. ठीक, so clear that, so thank you so much.